है निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अहम बैठक। इसहाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तफाक हुआ। हुकूमत का मुद्दत खत्म होने से 4 रोज़ पहले इक़्तिदार छोड़ने का फैसला। निगरान सेटअप 90 रोज़ के लिए आएगा। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। कह के 8 तारीख को आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व करेगी। एज़ फार एज MQM इज़ कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। असम्बलियों की तहलील पर MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। अमीनुल हक शुमारी पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। खालिद महफूज सिद्दीकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगाह करेंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया। चीफ सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक। फैसला खालिद महफूज सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में किया गया। MQM वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा से मुलाकात मुतवक्की। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मशावरत होगी। अमीनुल हक कहते हैं नई मरदमशुमारी दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। आम इंतखाबात से कबल सियासी दफातर की बहाली की भी दरख्वास्त की जाएगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, को फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। कोई गैर आइनी काम नहीं होगा। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पर अमल करती है। सिंध असम्बली की मुद्दत पूरी होने वाली है, इस पर भी बातचीत चल रही है। कराची में मजीद बसें चलाने की खुशखबरी सुना दी। कहा वर्ल्ड बैंक और एशिया बैंक के ताउन से रेड लाइन और रेलवे लाइन BRT शुरू होने वाली है। ये वही तरमीम है जो कि रोज़मर्रा के फंक्शनैलिटी में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस की जा रही थी और कोशिश की गई है कि निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम पर इत्तेफाक़ी राय कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का दावा। कहा इंतखाबी इस्लाहात कमेटी हतमी मुसवदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी मशावरत से मुसवदे पर हतमी राय से आगाह करेंगे। रिपोर्ट जुमेरात तक सामने आ सकती है। सियासी वाबस्तगी से हटकर इस्लाहात लाने की कोशिश की है। चाहते हैं इलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। CPEC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी आई, लेकिन PTI दौर में चीन से ताल्लुकात भी खराब हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया। कहा 14 महीने में हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हुकूमत की मुश्तरका काविशों से IMF मुआहिदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने 2015 से 2018 तक मुल्क में $30 अरब की सरमायाकारी का दावा किया। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहदा किया। बरवक्त इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो को उम्मीद है। कहा अवाम नफरत की सियासत मुस्तरद करेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि असम्बलियाँ मुकर्ररा मुद्दत से 1-2 दिन पहले तहरीर हो जाएंगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल नहीं हुआ। नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, इसकी तलाफी जरूर है। इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है 2,56.56 बिलियन डॉलर, ये 14.65% है पिछले साल का, करीबन 7वां हिस्सा। ये वो अल्लाह के फजल व करम से मैनेजमेंट जो मियां शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं किया और न सिर्फ अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़रा सा भी उसकी नौबत ना आए। कुछ पंडित कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के दहाने पर ले गए थे। कोशिश है जब आईनी मुद्दत पूरी हो तो ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रहें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए हैं। जून में हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। करंट अकाउंट खसारा $2.56 करोड़ हो गया है और खसारे में 85% से ज़ायद की कमी हुई है।
तवानाई शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी, तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात करेंगे। पाकिस्तान ने IMF को रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीनी दहानी करा दी है। IMF मुआहदे की तफसीलात जारी। अलामी के मुताबिक दरामदाद पर पाबंदियाँ खत्म की जाएंगी। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायजा लिया जाएगा। दोनों जायजों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉलर एक बार फिर बेकाबू। इंटरबैंक में ₹3.78 महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर ₹283.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में ₹4 बढ़कर ₹290 का हो गया। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इस वक्त अदायगियों के बायस रुपए के ऊपर दबाव आया है। जल्द ही अमेरिकी डॉलर की कदर में गिरावट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर उतार चढ़ाव जारी रहा। सुबह से जारी मुस्बत रुझान मनफी हो गया। इंडेक्स 33 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। रिलीफ के नाम पर आवाम को तकलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर आवाम पर अरबों का बोझ। हर 15 दिन में आवाम की जेबों से 58 अरब 66 करोड़ 68 लाख से ज्यादा निकाले जाने का इंकशाफ हुआ। फी लीटर पेट्रोल पर 71 रुपये 83 पैसे, डीजल पर 63 रुपये 29 पैसे टैक्सेस की धड़ल्ले से वसूली जाती। पेट्रोल पर 55, डीजल पर 50 रुपये लेवी वसूली। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के मार्जिन का बोझ भी आवाम की गर्दन पर। हर रोज पेट्रोल पर लेवी और मार्जिन की मद में आवाम से 2 अरब 14 करोड़ 70 लाख से ज्यादा, डीजल पर 1 अरब 51 करोड़ 89 लाख 60 हजार वसूल किए जा रहे हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹2.33 मजीद होने का इम्कान है और सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए कीमत ₹1.79 बढ़ेगी। कि इलेक्ट्रिक और CPP की दरख्वास्तें नेपरा में दायर दरख्वास्तों में समाअत 26 जुलाई को होगी। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी जल्द मुतवक्के। कौमी और सूबाई टिकट होल्डर UC सतह पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़ा की तैयारियां करें। नून लीग ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें नून लीग की पक्की हैं। चेयरमैन PTI को सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। बलूचिस्तान असम्बली को 31 जुलाई को तहलील करने का फैसला। सूबाई हुकूमत की अपोजिशन से असम्बली की तहलील पर मुशावरत। ज़राए का कहना है कि असम्बली की तहलील के बाद उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत में पेशरफ्त हुई है। असम्बली का आइंदा इजलास 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का इख्तितामिया सेशन भी जारी है। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा थे उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च होने से पहले ही फारिग हो गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जो कुछ KPK में हुआ है क़यादत उस पर नोटिस लेगी। क़यादत के नोटिस की वजह से बहुत से अरकान ने अपने वीडियो बयानात देकर PTI पार्लियामेंटेरियन से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि परवेज़ खटक ने चेयरमैन PTI की तरफ से इलेक्शन न कराने का इल्ज़ाम लगाया। इस सवाल का जवाब भी जल्द देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। पार्टी मंशूर और पार्टी अहदेदारों का डिक्लेरेशन भी जमा करवा दिया गया और IPP ने शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया। सदर अलीम खान के दस्तखत से जमा कराए गए डिक्लेरेशन के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी चेयरमैन, अब्दुल अलीम खान पार्टी सदर, आमिर कियानी पार्टी सेक्रेटरी जनरल और चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान मरकजी सेक्रेटरी एतलात हैं। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स।
अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फुल कोर्ट की तश्कील मुश्किल नजर आ रही है, अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बैरून मुल्क हैं, 3 जजेस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर चुके। इन हालात में फुल कोर्ट कैसे बन सकती है? फुल कोर्ट पर सोचेंगे, मगर फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। खुशी है कि फौज के जेर हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई की मुख्तलिफ मुकदमात की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी और तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। 9 मई वाक़यात पर जमानत की दरख्वास्तों पर भी समाअत समेत सेशन अदालतों में भी मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर सुनवाई होगी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की केस मुंतकली की दरख्वास्त खारिज एडिशनल सेशन जज हिमायू दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जज के नाम से मंसूब फेसबुक पोस्ट की वजह से केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी, दोनों गवाहान को तलब कर लिया गया। साइफर केस में एफआईए को चेयरमैन पीटीआई से तहकीकात की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को एफआईए तलबी के खिलाफ दिया गया हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। महकमा एंटी करप्शन एराजी स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन डॉक्टर उज़मा खान को तलब कर लिया। एंटी करप्शन जंग में 1000 कैनाल एराजी स्कैंडल में इंक्वायरी कर रहा है। डॉक्टर उज़मा खान के अलावा साबिक ADLR इरफान महमूद समेत दीगर मुलजिमान को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद में इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की बहन पर जालसाजी से करोड़ों रुपए की एराजी बनाने का इल्जाम है। मुटियारी के करीब ट्रेन को हादसा, प्लेजवानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 10 मुअत्तल, मुसाफिर परेशान। जैवकुआ मशीनरी पहुंच गई है। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पबजी का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को कत्ल कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित ने तेज धार आले से सगी बहनों को कत्ल किया। मुलजिम ने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा, वालिदैन बहनों से ज्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास से कमतरी का शिकार था। पबजी खेलता रहता हूँ, इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाज जनाजा अदा, मैयतें चकवाल रवाना कर दी गई। इस्लामाबाद मारगला हिल में लड़की से रेप की कहानी झूठ निकली। मामला मुलजिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। नामजद मुलजिम नुमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था, जिसने बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर हायर किया और गैंग में जाली डॉक्टर, जाली सहाफ़ी और जाली पुलिस ऑफिसर शामिल थे। अनवर ने नुमान पर ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने के लिए रावलपिंडी की रिहायशी साइमा नामी लड़की से रब्ता किया। साइमा ने शेखुपुरा की रिहायशी सिद्रा से रब्ता करके नुमान के साथ रेप का ड्रामा करने का प्लान बनाया। पेशावर हयाताबाद में खुदकुश हमला, मुताद्दिद अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। पुलिस ने तफ्तीश की है और इसमें बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब कर ली गई है। नादरा टीम ने खुदकुश हमला और फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर ली हैं। पुलिस की नादरा को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुलिस ज़राए का कहना है कि बज़ाहिर मुलजिम का ताल्लुक शुमाली इलाकों से लगता है। साहिवाल में मुजरे सेहत मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। 3 की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल में बच्चों को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। वालिद का इल्जाम, बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। घर वाले गम से निढाल। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे की नमाज जनाजा के बाद तदफीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह
शाहिद खाकान अब्बासी और राजा रियाज समेत अहम शख्सियात की शिरकत। 19 तारीख गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू पर कार हादसे में जाँ बहक हुए थे और गाड़ी मोटरसाइकिल को बचाते हुए खंबे से टकराई। लीगी रहनुमा के बेटे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। बारिश अभी रुकने वाली नहीं। महकमा मौसमियात ने आज रात से 23 जुलाई तक बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में 20 से 22 जुलाई तक वक्फे से मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा और पाकिस्तान के किसी मकाम से माह मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी को मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। योम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ, कहीं से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। गिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। मक्का मुकर्रमा में किस्वा फैक्ट्री में गिलाफ़े काबा की तैयारी का अमल साल भर जारी रहता है। दर्जनों माहिर कारीगर 10 मराहिल में तैयार करते हैं। खालिस रेशम के धागों से बनने वाले गिलाफ़े काबा को तैयार करने के बाद उस पर सुनहरे धागों समेत सोने और चांदी की तारों की मदद से आयात कुरानी को खूबसूरती के साथ कुनंदा किया जाता है। गिलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में मुनाकिद किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान आने पर पीसीबी ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की तजवीज़ पेश की है, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया है। इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि लीग के बाकी मैचेस श्रीलंका में मुनाकिद किए जाएंगे। वेन्यूज और मैचेस की तारीखों का ऐलान बाद में होगा। पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गोल्ड टेस्ट में कौमी टीम 461 रन बनाकर आउट। आगा सलमान ने 83 और शान मसूद ने 39 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को 149 रन की बढ़तरी। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 312 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 शिकार किए। तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान के 14 रन बना लिए। और दुनिया को बचाने दुश्मन को मजा चखाने आ गया मंकी किंग, जो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी मदद करेगा। और हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म मंकी किंग का आखिरी ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही है और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।